करे आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आज सुबह में मैं बता रहा था नमान कोड़ी के बारे में, परंतु टाइम की वजह से हम लोग क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, सही से नहीं बताया था। तो मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास बढ़े, इसको और अच्छे से मैं आपको समझाऊं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। हालेलुया। सुबह की प्रार्थना हो रही थी तो उसमें यही बता रहा था, यहाँ पर एक कोढ़ी है। क्या है? नमान कोढ़ी है। ये जो लाल कपड़ा पहना है ये क्या है? कोढ़ी था, और इसका नाम क्या था? नामान। दूसरा राजा 5 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर उल्लेख है। और ये कोढ़ी क्या है? सेनापति था आराम देश का। कहाँ के? आराम देश का सेनापति था, हाला नहीं, सेनापति था। और इसका दुश्मनी थी जो यीशु मसीह को मानते थे, जो परमेश्वर को मानते थे, उस राज्य से। उस राज्य का नाम क्या था? इजराइल। बोलो इजराइल। ये दुश्मन देश का सेनापति था। और ये क्या था? नमान आराम एक देश था, वहां के राजा के सेनापति था। हालेलुया। और इसकी आदमी क्या किए? इजराइल देश में, कैसे ये इंडिया पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो वैसे वो भी था, इजराइल इसके बगल ही में है। तो क्या करते थे इसके आदमी जो थे, इजराइल देश में गए पार्टी बांधकर, दल बांधकर, और वहां से एक लड़की को, जो एस्टर की उम्र की लड़की है, चाहे पलक की उम्र है ना, इतने बड़े लड़की को वहां से चुरा के लाए। क्या करके? अपहरण करके लाए। और ये लड़की वो कोने में खड़ी है, आपको दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? वही लड़की थी, उसको अपहरण करके लाया। और ये जो नामान था, इसकी पत्नी ये है, वो जो बैठी है रानी की तरह एकदम, और वो उसका दासी बन गई, उसको सेवा टहल करती थी। क्या करती थी? सेवा टहल, है ना, घर के कामकाज करना, है ना। जैसे जो अमीर स्त्रियां होती थी, क्या होता है, जैसे बाल बनाना, कपड़े धोना, मतलब नौकरानी की तरह। ये लड़की क्या बोलती है अपनी स्वामिनी से कि अगर मेरा स्वामी, ये नमान जो कोढ़ी है, अगर समरोन के भविष्यवक्ता अलीशा के पास होता तो क्या ही वो इसका कोढ़ शुद्ध कर देता। हालेलुया हालेलुया। बताओ, इतने छोटी लड़की क्या बोल रही है विश्वास के साथ कि अगर ये प्रार्थना में जाता ना, इसका तो कोढ़। हालेलुया। इसके पत्नी ने यह बात अपने पति को बताया कि मेरी दासी ऐसे से बोल रही है, और ये बात इसको छू लिया। और ये जाके राजा से कहा कि मेरे घर में जो लड़की है, जो इजराइल देश से आई है, वो ऐसे ऐसे बोल रही है। क्या बोल रही है? ऐसी ऐसी बोल रही है। तो राजा ने एक चिट्ठी लिख दिया, पत्र लिख के दिया, बोला कि ठीक है, मैं इजराइल राजा को क्या करता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ, वो जा उसके पास। और ये पत्र लेके राजा के पास जाता है। सुनो, जो परमेश्वर को मानते थे जिस देश में, उस राजा के पास, इजराइल के राजा के पास जाता है। जैसे इजराइल का राजा पत्र पढ़ता है तो अपने कपड़े फाड़ता है सबसे पहले। हालेलुया। और खेल लो और कूद लो। चुप कराओ उसको। क्या करता है? बच्चे परमेश्वर के दिए हुए आशीष है। हालेलुया। चाहे हमारी है चाहे आपकी है ना। तो बच्चे गलती करें तो क्या करना है, उसको मारना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मारने से वो बच्चा समझेगा नहीं, एक बीता क्या समझेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो पत्र पढ़ता है इजराइल के राजा, तो अपने सबसे पहले कपड़े फाड़ता है। तो कपड़े फाड़ता है। हालेलुया। क्यों कपड़े फाड़ता है? अब हाला कोई नहीं करेगा। क्यों कपड़े फाड़ता है? क्योंकि दुश्मन देश का सेनापति उसके राज्य में आया है, उसके घर में आ गया है। क्यों आया है? अपने कोढ़ शुद्ध करने के लिए। बहाना क्या आया है? कोढ़। राजा को क्या लग रहा है, ये बहाना का क्या है, मुझसे लड़ने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आपके दुश्मन देश का आपके देश में आएगा तो आप भी निराश होंगे, 10 बात सोचेंगे, क्यों आया है, किस लिए आया है, कहीं मेरे पता लगाने तो नहीं आया, मेरे राज्य में क्या चल रहा है, मेरा कमजोरी क्या है। तो इजराइल का राजा कपड़े फाड़ दिया, और इस पत्र में लिखा था कि मैंने अपने कर्मचारी को, जिसका नामान नाम है, उसको मैंने तेरे पास भेजा है, एक काम करना, उसका कोढ़ को तो ठीक करना। हालेलुया हालेलुया। कोढ़ को क्या करना है? चंगा करना है। राजा क्या बोल रहा है
क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि मैं उसको कोड़ को ठीक करूं? अपने लोगों से बोल रहा है। जरा दिमाग में सोचो तो क्या बहाना लेके आया है। हालेलुया। और पूरा सदमे में चला गया वो राजा। ये बात परमेश्वर के दास एलीशा को पता लग गया। हालेलुया। एलीशा को पता लग गया कि नामान नामक एक कोढ़ी है जो आराम का सेनापति है, आराम देश का, वो आया है और ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो उसने कहा, हे राजा, आप अपने उपवास को तोड़, अपने वस्त्र पहन और उस आदमी को मेरे पास भेज। हालेलुया। जिसे जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मतलब इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर है। और ये आदमी आता है यहाँ पर, और पता है क्या क्या लेकर आया था? मैं तो बताया नहीं क्या अपने देश से लेकर आया था। पता है 340 मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा है, लगभग 340 किलो चांदी, 340 किलोग्राम चांदी लेके आया था। बोलो हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अगर हम 5 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 सिकल चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर आया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अगर उसको टोटल जोड़ा जाए तो यहाँ पर लिखा है 10 सिकल का मतलब होता है लगभग 340 किलोग्राम चांदी, और 10 सिकल सोना का मतलब होता है लगभग 70 किलो सोना। कितने किलो? आप कितने किलो कान में पहन के रखते हैं? 1 किलो का पहनेंगे तो कान ही नीचे आ जाएगा। है ना? सोचो 300, क्योंकि राजा के सेनापति था, इसके पास पैसे कमी नहीं था। है ना? उस समय पैसे नहीं चलता था, सोना ही चांदी चलता था। हालेलुया। और 70 किलो सोना लेकर आया था, 10 जोड़ी कपड़े लेकर आया था, बढ़िया बढ़िया वाला कपड़ा। राजा लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? सेनापति कैसे कपड़े पहनते हैं? हम लोग 150 रुपए वाला कपड़े पहनेंगे वो। मोदी हमारे देश के राजा कैसा कपड़ा पहनते हैं? करोड़ों के। तो सेनापति भी पहनते होंगे, कम से कम लाखों को तो पहनते ही होंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे नींद लग रहा है? लग रहा है रात में सो के नहीं आए। हालेलुया। अच्छा, बीपी लो हो रहा है, ठीक है, प्रार्थना करेंगे, बताना चाहिए ना बीपी लो हो रहा है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 70 किलो सोना, 10 जोड़ी कपड़े और 340 किलो चांदी। हालेलुया। लेके आया था। देखो चांदी ऐसे नहीं, टुकड़े नहीं, बर्तन होता था चांदी का पहले। हालेलुया। और ये आदमी पहले तो राजा के पास जाता है, राजा इसको भेजता है यहाँ पर। हालेलुया। और परमेश्वर का दास हो सके वो प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, ये वचन समझा रहा था। इसको पता लग गया कि सेना और नमान और उसकी सेना सब आए हैं। तो उसने अपने के दास गेजी को बाहर भेज दिया और कहा, जाओ उससे कहो यरदन नदी में 7 बार जाकर नहा ले। हालेलुया। यरदन नदी में जाना है, 7 बार तुझे डुबकी लगाना है और तेरा कोढ़ जो है ना ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जेव का तेव हो जाएगा। ये आदमी के जब ये बात आके बोला कि जाओ यरदन में नहाना है, और ये गया, बहुत हो गया गुस्सा। जाना था यरदन में नहाने के लिए, चल दिया जहां से आया था वहीं पर। हालेलुया। क्या बोल रहा है? यहाँ पर पढ़ते हैं 10 में तो लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास एक कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ये आदमी को आ गया बहुत गुस्सा। क्या गया? इतना बड़ा आदमी आया है और कह रहा जाके पानी में नहा ले तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। मैं तो सोचा था कि वो आएगा, मेरे ऊपर सर पे हाथ रखेगा, या जहां मेरा कोढ़ है ना, ये सब दाग दाग से ये सब यहाँ पर जहाँ सफेद सफेद है वहां पर हाथ वो रखेगा, या तेल पानी लगाएगा, यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और ये बोला नहा ले। बोला इससे बढ़िया तो मेरे देश में नदी है। हालेलुया। इससे अच्छा पानी तो मेरे देश में है। हालेलुया। मैं उससे नहा के नहीं शुद्ध हो सकता था। ये बोला बताओ इस नदी में जाके नहा ले। ये जाने लग गया। हालेलुया। जाते समय ये इसी का क्या है, दास है, ये समझाने लग गया उसा। बोला हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु। यहाँ पे लिखा है 13 में,
तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्य भागता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मरना चाहिए। हालेलुया। क्या बोल रहा है? हम लोग इतने महंगे महंगे बर्तन लेके आए थे, सोने चांदी लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे, और कहता है एक काम करो, 1 करोड़ रुपए की उपाय करो, क्योंकि 1 करोड़पति था उसमें। हालेलुया। 1 करोड़ तो इसको मान लो कि मेरे ख्याल से 1000 रुपये के बराबर होगा। 1 करोड़ इसके लिए 1000 रुपये के बराबर होगा उस समय। अगर वो कहता, भविष्य भागता परमेश्वर के दास कि 1 करोड़ रुपया एक काम कर, इकट्ठा कर, और कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, और तेरा कोर्ट ठीक हो जाएगा, तो क्या तू उसे करता नहीं? ये बात इसको लग गई। हालेलुया। जबकि वो कह रहा है कि पैसे भी नहीं खर्च करना है, जाना है, नहाना है। हालेलुया। और पता है, इसको भी पता था और अलीशा को भी पता था कि यरदन नदी का पानी इसको शुद्ध नहीं कर सकता, परंतु उसमें बात किसका आ गया था? यहोवा का। हालेलुया। को पानी से तो रोजी नहीं नहाते। क्या यरदन नदी में पहले लोग नहीं नहाते थे? नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं, परंतु जो परमेश्वर का दास कहा है वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इजराइल के सब लोगों को पता है कि यरदन नहाने में कोई शुद्ध नहीं होगा, यरदन नदी में कोई भी नहाएगा तो शुद्ध नहीं होता। आज भी नहीं होते, पहले भी नहीं होते थे, परंतु यहाँ पे बात क्या आई थी? प्रभु की नाम आया था। हालेलुया। और ये बात इसको लग गई कि जब स्नान होकर हमें शुद्ध होना है, तो ये गया और मारा 6 डुबकी। कितने डुबकी? 6 डुबकी मारा तो कुछ भी नहीं। और जब 7वीं डुबकी मारा, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे बालक सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्या हो गया उसका शरीर? जैसा परमेश्वर का दास कहा था, जा यरदन में 7 डुबकी मार ले और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, और वो हो गया। हालेलुया, हो गया। तब वो अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़े होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समतत पूरी पृथ्वी पर, हालेलुया बोलो, पूरी पृथ्वी पर इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। हालेलुया। पूरे पृथ्वी पर इजराइल को छोड़ और कहीं सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप अपने दास का भेंट ग्रहण कर। हालेलुया। और जो सोना चांदी कपड़े लेके आया था, क्या बोल रहा है? अब ये भेंट ग्रहण कर। परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। बोलो हालेलुया। और जब उसने उसको बहुत विवेच किया और भेंट को ग्रहण करे, तभी वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, ये जो कोढ़ी जो शुद्ध हो गया था, कहा, अच्छा तो तेरे दास को 10 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और ये मुझे रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? जैसे 7वीं डुबकी मारा, इसका शरीर बच्चे के समान, इसका कोढ़ खत्म हो गया। हालेलुया। और ये सोना चांदी लेके आया था, आपको बता ही दिया सोना चांदी की कितना कीमत था, कितना लेके आया था। हालेलुया। और ये भेंट देने लग गया प्रभु के दास को, परंतु वो प्रभु के दास उस भेंट को नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, नहीं लिया। और कहा यहाँ पर जो शुद्ध हो गया था, एक मन्नत मांगी कि अगर मुझे दूसरे देवी देवता के सामने अगर किसी के सहारे हाथ उठाना पड़ेगा तो मुझे माफ करना परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के दास ने, कुशल से चला जा। परंतु परमेश्वर का दास एक सेवक था जिसका नाम था गेजी। बोलो गेजी, बोलो गेजी। किसका दास था?
परमेश्वर के भक्त का, जैसे पास्टर का, एक जैसे पास्टर होते हैं ना, अब जैसे मेरे बात कौन है, भैया हो गए, ये भैया खड़ा होते हैं, तो वैसे ही एक परमेश्वर का दास था जो अलीसा, उसका भी एक क्या है दास था जिसका नाम था गेजी। 19 में पढ़ते तो उसने कहा कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी देर चला गया कि परमेश्वर के भक्त एलिसा के सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ न कुछ ले लूंगा। बोलो हालेलुया। इसका मन में क्या आ गया? लालच। परमेश्वर के जो सेवक था, परमेश्वर का भक्त के दास का सेवक था गेजी, उसके आ गया मन में लालच। क्या बोला? मेरे स्वामी ने तो ऐसे ही उसको जाने दिया। कितना सोना चांदी लेके आया था, हालेलुया। कपड़ा इतना बढ़िया बढ़िया लेके आया था कि अगर मैं पहनूंगा तो बोलेगा अरे करोड़ों के कपड़ा पहन रखा है, हालेलुया। करोड़ों के नहीं तो लाखों का तो होगा ही, हालेलुया। इतना बढ़िया बढ़िया 10 जोड़ी कपड़ा लेके आया था और इस सेवक के मन में आ गया ये है सेवक, ये क्या है? सेवक, हालेलुया। इसके मन में आ गया लालच। और ये क्या हुआ, जब प्रार्थना हो रही थी, जो परमेश्वर के दास वहां पर बातें कर रहे थे, तो ये बहाना बना के घर से बाहर गया। बोलो हालेलुया। और दौड़ता हुआ गया, दौड़ते दौड़ते बस जब ये नामान कोढ़ी जब रथ से जा रहा था तो क्या देखा कि मेरे पीछे कोई दौड़ के आ रहा है, तो अपने रथ से उतरा और उतरने के बाद देखा कि अरे ये तो परमेश्वर का दास जो अलीसा है उसका सेवक है गेजी। बोला क्या सब कुशल है ना, सब समाचार ठीक है ना? तो इसने कहा हाँ सब ठीक है, परंतु एक प्रॉब्लम आ गई है। बोला क्या? अभी ये प्रेम एक देश था, पहाड़ी देश, वहां से 2 परमेश्वर के दास आए सेवक आए, हालेलुया। पहाड़ी देश से 2 सेवक आए हैं और हमारे स्वामी के पास, अलीसा के पास, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आप कुछ दे। क्या कहा कि उसने क्या किया? 2 खिचड़ यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है एक सिकर और चांदी मांगा और 2 जोड़े कपड़े मांगा, परंतु नामान कोढ़ी ने क्या किया? एक नहीं परंतु 2 दिया, हालेलुया हालेलुया। क्या बोला उसने कि एक नहीं 2 सिकर ले जा चांदी और 2 जोड़े कपड़े दिया और अपने सेवकों को भेजा कि जाओ उस घर में पहुंचा के आओ। बोलो हालेलुया हालेलुया। लगभग 70 किलो के लगभग चांदी उसको दिया, 70 किलो लगभग चांदी उसको दिया और उसकी सेवक आए और घर में पहुंचा दिए। और घर में पहुंचाने के बाद और फिर उसका मन क्या हो गया? एकदम शांत गेजी के कि चलो खुद से कम धन दौलत हमारे घर में तो आ गया। फिर क्या किया? अपने कपड़े वैसे सही किया आराम से और परमेश्वर के दास के जहां पर था वहां पर घर में गया और जाके परमेश्वर के दास के सामने खड़ा हो गया। ऐसे परमेश्वर का दास पूछ रहा है और गेजी कहाँ गया था? तो बोला गेजी कहीं नहीं, बस यहीं था, कहीं नहीं गया था, यहीं तो था। हालेलुया बोलो हालेलुया। उसने कहा, अलीसा ने कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या बोला? जो इतना तूने करामा किया है ना, उसके दौड़ के पीछे गया, उस रथ को रुकवाया, सोने चांदी ये सब वस्त्र लेके आया, सब कुछ मुझे पता है। हालेलुया। कैसे पता हुआ? कैसे पता हुआ? जैसे ये तो कमरे में बैठा है, अब कमरे के बाहर क्या हो रहा है मुझे क्या पता है। हालेलुया। पर ये परमेश्वर का दास था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने इसको बताया कि देख गेजी कौन सी लीला कर रहा है, तो देखते रहा। और पवित्र आत्मा ने सब कुछ बता दिया। बोलो हालेलुया। अलीसा यहीं से देख रहा है क्या हो रहा है, आंख बंद है, आत्मा में देख रहा है। अलीसा गया, उसके से गेजी गया दौड़ के, कितने लोग उसके घर में लाके सोना चांदी रखे और क्या किए, यानी सब कुछ पता है। और क्योंकि इस आदमी ने, गेजी ने परमेश्वर के नाम को बदनाम कर दिया। बोलो हालेलुया। क्या कर दिया इसने? बदनाम। क्यों बदनाम किया? पहला पॉइंट, वो दुश्मन का आदमी था।
और वो परमेश्वर के शरण में आया था, ठीक है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया, सोना चांदी लेके आया था। प्रभु को सोना चांदी की कोई जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परंतु नया आदमी था, सबसे बड़ी आदमी बात क्या है यहाँ पर, नया आदमी था। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अगर वो सोना चांदी दे के चला जाता तो फिर क्या होता, क्या होता? फिर तो उसने परमेश्वर को खरीद लिया, परमेश्वर का दासी को खरीद लिया। हालेलुया। दे रहा था प्रेम से, परंतु यहाँ पर कुछ बात थी जो पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया कि नहीं लेना है। हालेलुया। आपको भी पवित्र आत्मा बताएगा कौन से काम कब करना है, नहीं करना है। हालेलुया। और यहाँ पे कहा तू झूठ बोला है, इस कारण सुन ले, इस 27 में, इस कारण से नमान का कोट तुझे और तेरे वंश को सादा लगेगा। तब वो हिम सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। क्या हो गया? इसका कोड इसको लग गया। क्यों लगा? क्योंकि इसने लालच किया। इसने क्या किया? लालच किया। मैं ये आपको बातें इसलिए बताया था कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चाहता तो अलीशा भी ले सकता था ना, अलीशा ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, परंतु अलीशा को पैसे की जरूरत नहीं था। इसको क्या चाहिए था कि लोग प्रभु पर विश्वास करें, लोग अपने जीवन को क्या करें, प्रभु के प्रति वफादार बनाए। हालेलुया, हालेलुया। आप पैसे लेके जाते हैं, पैसे के बदले में आपको दवाई मिलता है, पैसे लेके जाते हैं, पैसे के बदले में दवाई मिलता है और उसको खाते हो, आपका बुखार ठीक हो जाता है, तो आप क्या डॉक्टर के ऊपर एहसान जताएंगे? नहीं जताएंगे, क्योंकि आपने पैसे से उसको खरीदा है दवाई को। यीशु मसीह ने क्या कहा? सेंत मेत लिया है और सेंत मेत देना है। हालेलुया। सेंत मेत हमने लिया है, सेंत मेत हम दूसरे को। कोई आपके पास आएगा, बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आप क्या बोलेंगे? पहले पैसे दो। तो उसमें और आप में कुछ फर्क नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। अगर आपका पड़ोसी ये भी इसका पड़ोसी था, हालेलुया, परंतु इसका पड़ोसी किसकी शरण में आ गया? प्रभु की शरण में। तो प्रभु ने क्या किया? इसको चंगा किया। अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छे से सिखाया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। यहां पर एक बात देखते हैं, और लूका निकाले, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लूका 10 अध्याय और उसके 25 से आगे पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है कि देखो एक व्यवस्था पथक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? एक बहुत बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी, बोलो, बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा आदमी, बाइबल को अच्छे से जानता था, बाइबल को अच्छे से बिल्कुल जानता था। और यहाँ पर यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह को आया क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए। हालेलुया। छोड़ दो, मत लगो ना इसको, छोड़ोगे तो रोएगी, उसको क्या पता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पढ़ा लिखा आदमी यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया, बोला कि हमारा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। हमारा पड़ोसी कौन है? यहाँ पर लिखा है, उसने कहा कि तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है? 27 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे ज्ञान और उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यीशु मसीह बोले, बहुत अच्छा उत्तर दिया तूने, ये तो सच्ची बात है, करना चाहिए। तो उसने बोला, वो पढ़ा लिखा आदमी जो था, क्या बोल रहा है कि हमारा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा, आगे पढ़ते तो उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उस आदमी ने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया, बोलो हालेलुया। उसने बोला, हमारा पड़ोसी कौन है? कौन? वो आदमी। किससे? यीशु मसीह से। किससे बोला? आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? बताइए हमसे, आपका पड़ोसी कौन है?
जैसे कि उसको कोई गिर गया है, घायल है, बीमार नहीं, इसको नहीं, इसको छोड़ो। आपका पड़ोसी कौन है? आपके कलेसिया के लोग हैं, ठीक है। और उधर जाके खेलो, चलो उधर। है, जो अगल बगल में पड़ोसी है ना। है अरे जोरा पड़ोस में रहने लगे पड़ोसी है। वो पड़ोसी हैं। आसपास रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं। और पड़ोसी है जहाँ जहाँ बेटा पड़ जाए। हाँ, ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर उसने पूछा, इस वचन से आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी कौन है। यहाँ पर पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक कहानी बताया, और कहानी ये था, ये कहानी नहीं, घटना ही था, ठीक है, परंतु ये कहानी के रूप में बताया यीशु मसीह ने। एक आदमी था, एक आदमी, और वो क्या है, ईरवे को जा रहा था। ईरवे एक गांव था, एक शहर था, वहां जा रहा था। और उस शहर में जाते समय डाकू ने क्या किया, उसके ऊपर हमला किया, उसके कपड़े उतार लिए और उसका जितना कपड़ा था लूट लिया, और उसको अधमारा छोड़कर चले गए। अधमारा उसको छोड़कर चले गए, ठीक है। अधमारा का मतलब समझते हैं ना, बेहोश हो गया, मतलब होश शक्ति ना रह गया उसमें। हाँ, चलने की शक्ति ना रहा। ये लोग तो मेरे को और ज्यादा परेशान करके रखते हैं। हालेलुया। चलने की शक्ति नहीं रहा, डाकू ने उसको मार दिया, अधमरा रहा था। और वहीं से एक पास्टर गुजर रहा था, बोलो हालेलुया। एक पास्टर गुजर रहा था ऐसे रास्ते से, और देखा कि आदमी अधमरा है, खून बह रहा है, लंगा है, कपड़ा है नहीं। और ऐसे क्या हुआ, रास्ते पे पड़ा था, ऐसे कटरा के ऐसे चला गया, जैसे मैं जा रहा हूँ, है ना। मैं पास्टर था उस समय। यहाँ पे क्या लिखा है, याजक। याजक का मतलब होता है पास्टर। और कटरिया के चला गया। फिर वहां से एक विश्वासी गुजर रहा था, हालेलुया। वो भी खूब प्रार्थना करता था, खूब भजन गाता था, वचन भी प्रचार करता था, है ना। और वो भी देखा, और ऐसे कटरिया के आदमी के देखकर साइड से निकल के चला गया, बोलो हालेलुया। वहीं से एक सामरी, जो दारू भी पीता था, लड़ाई झगड़ा भी करता था, सब कुछ करता था, प्रभु से कोई लेना देना नहीं, है ना, अपने आप को अधर्मी समझता था, परंतु थोड़ा सा दया उसके अंदर बचा हुआ था, हालेलुया। और गया, उसने देखा आदमी को, और क्या किया, उसका जहां जहां घाव खून निकल रहा था वहां पर तेल लगाया, उसको कपड़े फाड़ के अपनी पट्टी को बांधा, उसकी पट्टी को बांधा, और ले गया सराय में, जहां पर वैद्य बैठते हैं, वो ले गया उस सराय में, बैठक में, और कहा 2 दिन की मजदूरी उसको दिया, बोलो हालेलुया। आपकी सैलरी कितना है? 10,000 तो कमाती ही होंगे, एक दिन के 400-500 तो कमाती ही होंगे आप। 1,000-1,200 जैसे रुपया उसको दे दिया, और कहा एक काम करो, ये लो 1,000 रुपया, और इसका सेवा टहल करो, और जितना लगेगा इलाज के लिए मैं उधर से लौटूंगा तो फिर आपको वापस दे दूंगा। और वो गया और उसको इलाज करवाया। अब आप बताओ कि उसका उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन बना? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घेर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा जा और तू भी ऐसा कर, बोला हालेलुया। आपको ये नहीं देखना है कि वो कौन सी जाति के है, ये कौन सी आदमी है, कौन सी बच्चा है, ये नहीं देखना है। आपको क्या करना है? दया करना है, हालेलुया। आपको क्या करना है? दया करना है। अलीसा ने कैसे दया करा? ये आया था, बोल देता ना जा कोड़ है, मर जाएगा तो सही है, तेरे वजह से तो इजराइल में आराम में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरे को क्या लेना देना था? दुश्मन था इसका, इसके वजह से इजरायली कितने हारे थे। इजरायली की लड़कियों चुरा के ले जाते थे ये लोग। बोलता ना अपने दुश्मनों से जा, मर जा तो मर जा, कौन तेरे प्रार्थना कौन करेगा तेरे लिए? प्रार्थना किया ना उसके लिए? प्रार्थना नहीं किया, इसके लिए रास्ता बताया, हालेलुया। मतलब जो कुछ सब कुछ मिला के परमेश्वर ने इसको ऊपर दया किया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसको चंगा किया। इसका दुश्मन था, कट्टर दुश्मन थे, हालेलुया। जैसे इजराइल देश में आया, इजराइल के राजा ने कपड़े फाड़ लिया, डर आ गया, तो भी परमेश्वर ने इसको ऊपर दया किया। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया, हमें भी अपने दुश्मनों को ऊपर दया करना है, हालेलुया। जब तक आप अपने मन से अपने भाई को, अपने
क्या है, अपनी बहन को, भाई बहन को बोलते ना, भाई बहन को आप क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु आपको भी क्षमा नहीं देगा। यीशु मसीह ने कहा जब तक तू अपने मन से अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तू भी स्वर्गीय पिता से क्षमा प्राप्त। अगर चाहता है कि प्रभु आपके ऊपर दया करे तो आप भी दूसरे के ऊपर दया करें। हालेलुया। अपने भाई को माफ करें, अपने रिश्तेदारों को माफ करें, प्रभु उसका 100 गुना आपको आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर धर्म के काम करने वाले ने दया नहीं किया, परंतु ये पापी मनुष्य, सामरी मनुष्य उस व्यक्ति के ऊपर दया किया। आप भी दया करो, आप भी परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आपके ऊपर दया हो, आप परमेश्वर के संतान बने, तो आप, चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको मन से क्षमा करो। हालेलुया। अगर मन से क्षमा करेंगे तो आप भी आशीषित होंगे। हालेलुया। मन से क्षमा करेंगे तो आप भी आशीषित। इस आदमी ने मन से क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने क्या किया? मन से क्षमा किया। उसने ये नहीं कहा कि ये छोड़ो, कोड़ पड़ा है, ये मर जाएगा, सही रहेगा, हमारे लिए तो शांति होगी। हालेलुया। चाइना और हमारे भारत में बहुत दुश्मनी है। चाइना का राष्ट्रपति अगर बीमार पड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मत जा। हमें क्या लेन देना। हालेलुया। जो हमारी जमीन को कब्जा करके रखा वो हमें वापस ले लेंगे। हालेलुया। परंतु यहाँ पे क्या किया? मन से क्षमा किया। आपको भी क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप क्षमा करें। आप क्या है, आपको परमेश्वर ने ऐसा आत्मा दिया है क्षमा करने वाला। प्रार्थना करें। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और यही जो सामरी के आदमी जो उसके ऊपर दया किया था, उसी गांव में जाना था यीशु मसीह को, पर वहां के लोग बोल रहे हैं कि हे यीशु हमारे गांव से चला जा, इस गांव में मत आ। हालेलुया। उसी गांव के लोग, मतलब उस देश के लोग जो थे, बोल रहे थे सामरी लोग, इस गांव में नहीं जाना है। यीशु मसीह के चेले थे, बोला हे प्रभु आज्ञा दे, स्वर्ग से आग गिराते हैं, इस पूरा गांव समेत ही भस्म कर देते। यीशु मसीह डांटता है वहां पर। यीशु मसीह चुप हो जा, तू नहीं जानता हम लोग कौन सी आत्मा के हैं। हमें क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं मनुष्य को प्राण को नष्ट करने नहीं परंतु उसको बचाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को नष्ट नहीं करना चाहता, वो बचाने आया। हालेलुया। बहुत से लोग क्या है, अपने भगवान के नाम से, अपनी खुदाओं के नाम से, अपने देवताओं के नाम से तलवार भरा चलाने के लिए तैयार हैं, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। याद रखना। हालेलुया। जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। हालेलुया। परंतु जो प्रेम करेगा, जो दया करेगा, उसके ऊपर भी प्रभु क्या करेगा? दया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना।